हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 3 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग लैंजन के घर में आया था। लैंजन कहता है तुम यहाँ किस लिए आई हो। विंग और लैन चिरन दोनों ही उठकर खड़ा हो जाता है। विंग कॉफ़ी कप को नीचे रखते हुए कहता है वो मैं तुमसे सॉरी कहने आया था, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए। कल मैंने जो तुम्हारे साथ बिहेव किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लैंजन कहता है तुमने सॉरी कह दिया तो अब यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारा शक्ल नहीं देखना है। विंग अपने बैग से उस घड़ी को निकालता है और कहता है मैं तुम्हें कल देना भूल गया था। विंग उस घड़ी को लैंजन की तरफ बढ़ा देता है। लैंजन कहता है तुमने उसे टच किया और वो वॉच तुम्हारे पास कल से है। तुम एक चीप इंसान हो, तो वो वॉच भी अब चीप हो गया है। मुझे अब ये वॉच नहीं चाहिए। विंग उस वॉच को नीचे टी टेबल पर रखते हुए कहता है और थोड़ा सा लैंजन के पास जाते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा जो एक गुलाबी होंठ है इसे भी काट के फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस चीप इंसान ने कल तुम्हारा इस गुलाबी होंठ को। विंग इससे आगे कुछ नहीं कहता क्योंकि लैंचरन पास में ही खड़ा था। विंग लैंजन की तरफ स्माइल करते हुए कहता है इससे आगे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है कल क्या हुआ था। ऐसे कह के विंग वहाँ से जाने लगता है। लैंचरन चिल्ला के कहता है वैसे तुम्हारा नाम नहीं बताया। विंग मुड़ के कहता है विंग मेन गेट से बाहर चला जाता है। लैंजन गुस्से में उस वॉच को फेंक देता है पूरे स्ट्रॉन्ग पावर के साथ। वो घड़ी उछलते हुए विंग के पैरों में जाके गिरता है। विंग उस घड़ी को उठाते हुए कहता है अगर ज़्यादा पैसा होने से इंसान ऐसा बन जाता है तो मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल इंसान बन के ही खुश हूँ। विंग आया तो था लैंजन से सॉरी कहने, लेकिन लैंजन और ज़्यादा गुस्सा हो गया था। उस किस सीन के बाद लैंजन विंग से नफरत करने लगे थे। लैंजन ठान लिया था चाहे जो भी हो वो विंग से कभी बात नहीं करेगी, उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगी। ऐसे नहीं है कि लैंजन डर गया था, वो सिर्फ ऐसे छोटे लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था, किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं होना चाहता था। लैंजन विंग को फुली इग्नोर कर दिया था। विंग भी अपना कॉलेज और काम पर ध्यान लगाता था, लेकिन विंग को वो किस सीन बार बार याद आता था और विंग हर रोज़ उस घड़ी को देखता था। विंग के दिल में लैंजन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था, लेकिन विंग भी लैंजन को इग्नोर करता था क्योंकि लैंजन विंग की पूरा ऑपोजिट था। कभी कभी वो दोनों आते जाते आमने सामने हो जाने पर भी वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करता था। एक महीना हो गया था। विंग की कॉलेज में इवनिंग के टाइम एक छोटा सा पार्टी चल रहा था। विंग उस पार्टी में सॉन्ग परफॉर्म कर रहा था। लैंजन हर रोज़ की तरह अपने फ्रेंड के साथ जिम में जा रहा था। सबके हाथों में एक एक बियर बोतल था। लैंजन को वो सॉन्ग दूर से सुनाई दे रहा था। लैंजन और विंग की कॉलेज अलग अलग था क्योंकि विंग के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करे। लैंजन उस सॉन्ग को टारगेट करते हुए विंग के कॉलेज के सामने आ जाता है। सोयंग उस सॉन्ग को सुनते ही कहते हैं वाह ब्यूटीफुल वॉइस, चलो चल के देखते हैं। लैंजन कहते हैं यहाँ ये छोटे लोगों के लिए है, यहाँ जाना हमारे स्टेटस को शोभा नहीं देता। सोयंग कहते हैं चलो ना पार्टी का थोड़ा मज़ा लेते हैं, इसमें बुरा क्या है। लैंजन कहते हैं तुम सब जाओ, मुझे यहाँ नहीं जाना, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। तुम सब जाओ, मैं तुम सब का जिम में ही वेट करती हूँ। विंग उस सॉन्ग में जो अपने फ्यूचर हस्बैंड को इमेजिन करके गा रहा था, लेकिन विंग के ड्रीम बॉय के साथ लैंजन के कोई मैच नहीं था। फिर भी विंग को उस सॉन्ग में इस समय लैंजन का चेहरा बार बार नजर आ रहा था। विंग की जब सिंगिंग खत्म हो गया था सभी लोग विंग की नाम लेकर चिल्ला रहा था। लैंजन को वो नाम सुनाई दे रहा था। लैंजन को तब समझ में आ गया था ये विंग गा रहा था, और ये भी समझ में आ रहा था सभी लोग विंग के लिए कितना पागल हो रही है। लैंजन जिम में ही बैठा था। विंग सिंगिंग के बाद स्टेज से नीचे की तरफ आ रहा था। तभी किसी ने कहा आप ऐसे मत जाइए, आपने इतना स्वीट सॉन्ग प्ले किया, लगता है आपको लव के बारे में काफ़ी जानकारी है, हमें भी थोड़ा सा टिप्स दीजिए। लैंजन को कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो विंग की स्टेज के सामने आके भीड़ में खड़ा हो जाता है। विंग हंसते हुए कहता है अरे नहीं, मुझे लव के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस जैसे लाइफ पार्टनर चाहती हूँ उस सॉन्ग में वही शब्द यूज़ किया है। तो किसी और एक ने पूछा रियल लव क्या है। विंग कहता है मुझे नहीं पता, ये कहना मुश्किल है, इस दुनिया में अलग अलग लोग और सबके प्यार करने का तरीका अलग अलग, मुझे लगता है हमें उसके प्यार को समझने से पहले उसे समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब सोयंग कहता है तो तुम एक कहो तुम्हारी नज़र में लव क्या है, तुम्हारी नज़रिया तो तुम्हें पता होगा ना, तुम किस तरीके की लव लाइफ चाहती हो। विंग कहता है बस जो भी हो जैसा भी हो मेरे साथ उम्र भर रहे, मेरा डेड होने तक, क्योंकि प्यार एक बार होता है। लैंजन जो कब से खड़ा होकर सुन रहा था उसे अब सब्र नहीं हो रहा था। लैंजन स्टेज पर चला जाता है
और एक माइक्रोफोन लेते हुए कहता है, रॉन्ग आंसर, प्यार बार बार होता है। सभी लोग शॉक था लैंजन के आंसर सुन के। विंग कहता है, नहीं, प्यार एक बार होता है, बार बार जो होता है वो क्रश होता है, जो इंसान उस क्रश को प्यार समझ लेते हैं। लैंजन कहता है, लेकिन मेरी नज़र में प्यार बार बार होता है, एक इंसान के साथ उम्र भर रहने की क्या ज़रूरत है। विंग कहता है, जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है उसे दिल से निकालना मुश्किल हो जाता है। जब तुम्हें रियल में किसी से प्यार होगा तभी तुम्हें ये बात समझ में आएगी। लैंजन कहता है, अगर किसी का लाइफ पार्टनर उसे छोड़ दे या तो फिर उसके साथ खुश ना हो, क्या उसके साथ उम्र भर रिश्ता रखना सही है। लैंजन कहता है, तुम्हारे पास प्यार की कमी है, इसलिए तुम एक ही इंसान से प्यार करना चाहती हो और एक ही को अपना दिल देना चाहती हो, पर मेरे पास प्यार की कोई कमी नहीं है। मैं हर एक को प्यार दे सकता हूँ और हर किसी के साथ प्यार कर सकता हूँ। विंग कहता है, उसे तुम रियल लव कहती हो, वो रियल लव नहीं है। जब तुम्हें सच में किसी से प्यार होगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा एक इंसान की कितना दिल होता है। स्टेज पर जैसे लव क्वेश्चन का बैटल चल रहा था, विंग बहुत प्यार से लैंजन को देख रहा था। आज विंग को लैंजन से लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। विंग इससे आगे कुछ नहीं कहता। लैंजन विंग को कहता है, हमेशा एक इंसान से प्यार करोगी और एक इंसान को दिल दोगी तो सच कह रही हूँ, हमेशा रोते हुए रह जाओगी, क्योंकि हर कोई तुम्हारा तरह नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना। वहाँ जो कुछ भी चल रहा था सभी लोग रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जो वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा था। लैंजन स्टेज से उतर कर जा रहा था। विंग सिर्फ लैंजन की तरफ देख रहा था। लैंजन वो वीडियो देख के लैंजन को ख्याल आता है, अगर वांगजे घमंड कोई तोड़ सकता है तो वो सिर्फ विंग है। लैंजन सोच लिया था लैंजन के लिए विंग ही परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगा। लैंजन बस उन दोनों की परफेक्ट एज की इंतज़ार कर रही थी। एक दिन विंग सुनसान सड़क से साइकिल चलाते हुए जा रहा था, तभी विंग देखता है रास्ते में एक कार खड़ा है और कार की लाइट्स जल रही है। विंग जैसे जैसे उस कार के करीब आ रहा था, विंग को समझ में आ रहा था कार में कोई इंटीमेट हो रही है। ये देख के विंग को थोड़ा घबराहट महसूस हो रहा था। विंग उस कार को इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था, तभी वो पर्सन उठ के बैठ जाता है और ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। कार के अंदर लाइट जल रहा था। विंग बाहर से उस इंसान को देखता है। उस इंसान को देखने के बाद विंग शॉक था। वो और कोई नहीं लैंजन था, जो एक लड़की के साथ कार में सेक्स कर रहा था। ये देख के विंग के दिल में जैसे कुछ हो रहा था, एक जेलसी सा लग रहा था। विंग एक सेकंड भी नहीं रुकता, वो वहाँ पर खड़ा नहीं रह पाया। वो जल्दी से अपना घर आके रूम में चला जाता है। विंग ने डिनर भी नहीं किया था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो अपसेट क्यों हो रहा है। उस दिन के बाद विंग सोच लिया था वो लैंजन की तरफ दोबारा नहीं देखेगा, क्योंकि लैंजन विंग के ड्रीम बॉय जैसा बिल्कुल नहीं था। उसे ऐसे इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो किसी भी एंगल से अच्छा नहीं था। उसे ऐसे घटिया इंसान से प्यार नहीं करना चाहिए। उस रात विंग अपने दिल को समझाते हुए सो जाता है, लेकिन दिल तो दिल है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। विंग अपने दिल को मना नहीं पाया उसके बारे में ना सोचने के लिए। इधर लैंजन भी डिसाइड किया था उसे ऐसे छोटे लोगों के साथ दोस्ती तो क्या दुश्मन भी नहीं करना चाहिए। अगर दुश्मन भी हो तो भी रीच हो, उसकी स्टेटस की हो। वो दोनों अक्सर आमने सामने आ जाते थे, लेकिन एक दूसरे को इग्नोर करते थे। ऐसे ही दोनों का कॉलेज ख़त्म हो गया था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी विंग को एक जॉब नहीं मिला था, इसलिए ऐसी खाली बैठने से अच्छा वो अपने अंकल की मदद करना बेहतर समझा। इधर लैंजन की कॉलेज ख़त्म होने के बाद लैंजन और बिगड़ गया था। हमेशा ग्रुप के साथ पार्टी करता था, क्लब में जाता था, नई नई लड़कियों के साथ सेक्स करता था और पूरा दिन इधर उधर करता था। तब लैंजन परेशान हो गया था। एक दिन लैंजन जब जबरदस्ती लैंजन को ऑफिस ले जा रहा था, बीच रास्ते में लैंजन को विंग दिखाई देती है, जो धूप में अपने अंकल के साथ काम कर रहा था। विंग के चेहरे पर हमेशा की मुस्कान रहता था। लैंजन ड्राइवर को कहता है गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी रोकता है। लैंजन कहता है यहाँ आपको क्या काम है। लैंजन कहता है मुझे विंग से बात करनी है। लैंजन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। लैंजन कहता है क्या अब तुम मुझे कंट्रोल करोगे, मुझे किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं। ऐसे कह के लैंजन कार से उतर के विंग की तरफ जा रहा था। लैंजन भी कार से उतरकर वही कार के पास खड़ा हो जाता है और बहुत धूप होने की वजह से लैंजन आंखों में एक सनग्लास पहना लेता है और विंग को इग्नोर करता है, जैसे उसने विंग को दिखा ही नहीं। लैंजन बहुत धूप होने की वजह से एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। लैंजन विंग के पास जाके कहता है विंग बड़े दिनों के बाद तुमसे मिल रही हूँ। विंग कहता है ज्ञानपा आप यहाँ कैसे। लैंजन कहता है घर में बैठ के मेरी हड्डियाँ जम रही थी, सोचा थोड़ा ऑफिस का सैर कर लूँ और इस बहाने थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाएगा।
विंग कहता है सॉरी ग्रैंडपा, यहाँ बैठने की भी जगह नहीं है, तो मैं आपको बैठने के लिए ज़रूर कहती। लैंचेरन कहता है कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। लैंचेरन कहता है पर विंग तुम जॉब क्यों नहीं करते, तुमने पढ़ाई कंप्लीट की है, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। विंग कहता है मैंने जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं एक छोटा सा कॉलेज से पढ़ाई कंप्लीट की थी, इसलिए जॉब मिलना मुश्किल हो रहा था। कई सारा इंटरव्यू देने के बाद भी 2-4 इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ था, लेकिन जॉब के नाम पर रिश्वत मांग रही है। वो लोग इतना पैसा मांग रही है, मेरे पास उतना पैसा है नहीं, इसलिए मैं अंकल की मदद करने के लिए यहाँ आ जाती हूँ। एक काम भी बुरा नहीं है, मुझे एक काम करने में भी कोई परेशानी नहीं है, काम तो काम होता है। और हम आम इंसानों के पास ज़रूरत पूरा करने के लिए उतना पैसा आ जाए जितना हमें ज़रूरत है, और वो कैसे आता है वो मैटर नहीं करता, सिर्फ तरीका सही होना चाहिए। इसलिए मैंने जॉब के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। जब लैंचेरन विंग के साथ बात कर रही थी, तब लैंजन कड़ी धूप में खड़ा होकर अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। तभी एक ओल्ड मैन आके लैंजन से टकरा जाता है और लैंजन के शर्ट के ऊपर वो कोल्ड ड्रिंक्स गिर जाता है और लैंजन की शर्ट पूरा गंदा हो जाता है। वो ओल्ड मैन घबराते हुए उसकी शर्ट को क्लीन करते हुए सॉरी कहता है। लैंजन गुस्से में कहता है तुम्हारी आंखें नहीं है। लैंजन की ऐसे चिल्लाने पर लैंचेरन और विंग लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन उस ओल्ड मैन को कहता है तुम्हें पता है ये शर्ट कितनी कीमती है। वो ओल्ड मैन कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैंने जानबूझ के ऐसे नहीं किया। लैंजन कहता है तुम सब जानबूझ के ये सब काम करते हो, मुझे पता है तुम लोगों के इरादे के बारे में, मुझे अच्छे से पता है तुम लोगों की इरादा क्या है। वो ओल्ड मैन कहता है मैंने सॉरी कहा ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं जानबूझ के नहीं किया। लैंजन कहता है यू ओल्ड मैन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जमन लड़ा रही हो। ऐसा कह के लैंजन उस ओल्ड मैन के ऊपर हाथ उठाने जाता है, लेकिन तब तक विंग आके लैंजन के हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो, राह चलते लोगों पर हाथ उठाना बैड मैनर्स है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। लैंजन विंग के हाथ को झटका देते हुए कहता है एक्सक्यूज़ मी, मुझे तुमसे मैंने सीखना पड़ेगा। विंग कहता है लैंजन वो तुम्हारे दादाजी की उम्र की है, कम से कम उसकी उम्र की तो लिहाज करो। लैंजन कहता है वांग जी, तुम पहले से भी ज़्यादा बदतमीज़ बन चुकी हो, माफ़ी मांगो, इससे भी और विंग से भी। लैंजन कहता है सॉरी। विंग कहता है सॉरी नहीं, हाथ जोड़ के बोलो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, और ऐसा मुझसे नहीं, जिसके ऊपर तुम हाथ उठाने वाले थे उससे, इस ग्रैंडपा से। वो ओल्ड मैन कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं, वो बच्चा है, मैंने माफ़ कर दिया। ऐसे कह के वो ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। लैंजन गुस्से में कार के अंदर जाके बैठ जाता है। लैंचेरन विंग से कहता है सॉरी, मैंने उसे सुधार नहीं पाया, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। विंग लैंजन की तरफ देख रहा था। विंग की आंखें सब पता चल रहा था उसे लैंजन से प्यार हो गया है। लैंजन विंग की तरफ नहीं देखा था, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। विंग कहता है सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, जिससे सॉरी कहना था वो तो सॉरी नहीं कहा, वो तो अंदर जाके बैठ गया। लैंचेरन कहता है आई होप तुमसे दोबारा मुलाकात हो। लैंचेरन कहता है अभी मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगी। विंग को पता चल गया था उसे लैंजन से प्यार है, और विंग को इस बात से डर लग रहा था क्योंकि उसे ऐसे इंसान से प्यार हो रहा था जो उसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करता। ऊपर से विंग के साथ दूर दूर तक लैंजन की सोच से विंग की सोच का कोई मैच नहीं है। एक दिन लैंचेरन विंग के घर आता है, तब विंग घर पर नहीं था। लैंचेरन लैंजन और विंग के रिश्ते की बात करने आया था। जब लैंचेरन विंग के अंकल से उन दोनों की शादी के बारे में बात कर रही थी, तब विंग अचानक घर आ जाता है। विंग ये सुन के शौक था, फिर भी वो लैंचेरन से कहता है कभी नहीं, मैं लैंजन से कभी शादी नहीं करूँगा। लैंचेरन कहता है मुझे पता था तुम इस रिश्ते के लिए मना कर दोगी, पर विंग मुझे लैंजन के लिए तुम चाहिए, मैंने बहुत टाइम पहले ही सोच लिया था, मैं बस सही समय का इंतज़ार कर रहा था। विंग कहता है ग्रैंडपा, मैं आपका बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ऐसे लड़के से शादी करना मतलब उम्र भर के लिए गम को न्योता देना। लैंचेरन कहता है पर विंग, मुझे जितना समझ में आता है तुम लैंजन से प्यार करते हो। विंग हैरान भरी नज़र से लैंचेरन की तरफ देख रहा था। ये बात लैंचेरन को कैसे पता चला। विंग आंखें नीचे करते हुए कहता है ये आप क्या कह रही है। लैंचेरन कहता है ये मत कहना, ये झूठ है, मैंने तुम्हारी आंखों में साफ देखा है, तुम्हारी नज़र उसे किस तरीके से देखता है, मैं तो हैरान हूँ इस बात से, तुम क्यों मना कर रही हो। विंग कहता है मुझे उसकी जैसा लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस बात से मैं भी हैरान हूँ, वो कैसा लड़का है ये जानते हुए भी मुझे फिर भी उससे क्यों प्यार हो रहा है। लैंचेरन कहता है क्योंकि वो तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा है,
मैंने तुम्हें इसलिए चुना, उसे तुम ही बदल सकती हो और तुम उससे प्यार भी करते हो। तुम अपने प्यार से उसे बदल देना। प्यार के आगे तो पत्थर भी पिघल जाता है, फिर वो तो इंसान है। लैनचेरन कहता है, मैं तुमसे बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, प्लीज़ मेरी खातिर हाँ कर दो। लैनचेरन वेइंग के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था और वेइंग भी ना नहीं कर पाया। वेइंग जो अपने दिल को रोक रहा था लैनचेरन से ना प्यार करने के लिए, पर वेइंग दिल से इस बात को एक्सेप्ट करती है, उसे लैनचेरन से प्यार है। वेइंग को अपने प्यार पर यकीन था, एक ना एक दिन वो लैनचेरन को बदल देगा। इस होप के साथ वेइंग हाँ कर देता है। वेइंग को वैसे वाला खुशी तो नहीं था, क्योंकि ये वन साइड लव था। इधर लैनचेरन इस बात से अनजान था, लैनचेरन की मर्जी के बगैर उसकी शादी तय कर दिया है, वो भी वेइंग से। अगले दिन सुबह लैनचेरन और लैनसीजन हॉल के सोफे पर बैठा था। लैनसीजन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। लैनसीजन ऑफिस के लिए रेडी था। ऑफिस जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉल कर रही थी। लैनचेरन जो सबको इग्नोर करके बाइक की कीज लेके बाहर जा रहा था। लैनचेरन डीप वॉइस में कहता है, रुको, मुझे तुम्हें कुछ इन्फॉर्म करना है। लैनचेरन 2-4 कदम पीछे लेके कहता है, हाँ ग्रैंडपा, अब कुछ कह रही है? जो भी कहना है जल्दी कहिए, मुझे थोड़ा जल्दी है। लैनचेरन कहता है, बैठो, बैठ के बात करते हैं। वांग जी, तुम्हारा कॉलेज ख़त्म हो चुका है, तुम्हारे डैड अकेले ऑफिस संभालता है, तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं करते? लैनचेरन हंसते हुए कहता है, क्या ऑफिस? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। साबुन, क्रीम, ऑयल, इसका ऐड देना मुझे बोरिंग लगता है। लैनचेरन कॉल को काटते हुए कहता है, तो तुम्हें इंटरेस्ट कौन सी चीज़ में आता है? लोगों को परेशान करने में? लैनचेरन बड़ी स्टाइल के साथ कहता है, डैड, ये भी एक टैलेंट है, हर किसी की बस में नहीं है। हर कोई लोगों को परेशान नहीं कर सकता है जैसे मैं करती हूँ। लैनचेरन न्यूज़पेपर को फोल्ड करते हुए कहता है, तुम्हारी ऐसी बिहेव के लिए मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दिया है। लैनचेरन शॉक्ड से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है, शादी? ये जोक्स था? लैनचेरन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सच है, और तुम्हारी शादी वेइंग के साथ तय किया है। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।